14 महीनों में भाई एक बार जूम करके दिखाना। गाड़ी चली है 69,687। भाई आज तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ Hyundai Aura का ओनरशिप रिव्यू। ये कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ये मेरे एक फ्रेंड की कार ही है। उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, आप शायद कैमरे में आ रहा होगा कि EX ऑटो नेम से। शिवम भाई की गाड़ी है। शिवम भाई जरा सामने आइए और अपनी ऑरा के बारे में बताइए। हाँ पहले तो भाई हेलो भाई, मेरी कैसे आप? ऑडियंस को बता दीजिए, अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। हाय गाइस, मेरा नाम शिवम यादव है। मैं खुद चैनल चलाता हूँ अपना। बाकी आज मैं ऑनरशिप रिव्यू दूंगा कि अपनी Hyundai Aura के बारे में कि कितने दिन हो गए, कितनी चली और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई और सर्विस से रिलेटेड सारी कुछ बताऊंगा। तो वैभव और भाई बताएंगे Hyundai बाकी। Aura इस वजह से मैं ओनरशिप करना चाह रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल में ये गाड़ी दबा के चलती है ना शिवम भाई। हाँ, ट्रैवल में ये गाड़ी बहुत चलती है, रनिंग बहुत ज़्यादा। और इन्होंने भाई 14 से 15 महीनों में जितनी भी गाड़ी चलाई है ना, वो भाई काबिले तारीफ है। क्योंकि ये कोई ना ट्रैवल करते हैं ना कुछ करते हैं, इधर उधर गाड़ी जो चलाई है मज़ेदार चलाई है। तो सबसे पहले बताया आपको गाड़ी लेने का क्या रीज़न था? भाई मेरा गाड़ी लेने का मोटिव यही था कि हमको ना एक सेडान चाहिए थे। प्रॉपर सेडान नहीं चाहिए, नॉर्मली चाहिए थे जो कि सीएनजी में हो। मैंने देखी थी डिज़ायर मारुति की और 2-3 गाड़ी और मैंने देखी थी। मैं टिगोर रख रखी थी, तो मेरे को टाटा पे थोड़ा सा कम ही ट्रस्ट है, बट मैंने ले रखी है गाड़ी। बट मेरे पास टिगोर थी, तो मैंने Hyundai में ऑरा देखी, मेरे को ये पसंद आ गई और ये सीएनजी में थी। एवरेज मेन मोटिव लेने का यही था। एवरेज इसका सीएनजी पे बढ़िया है और पेट्रोल में भी ठीक ठाक एवरेज ये दे देगी मेरे को। और मेरी रनिंग कॉस्ट है जो पर डे की समथिंग 200-250 किलोमीटर है। और मैं घूमने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं आए दिन ट्रिप करता रहता हूँ, आज यहाँ की कल वहाँ की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा घूमा हूँ, इसलिए मैंने ये ली ये थी। भाई सेकंड बेस है कि टॉप है? ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। सेकंड टॉप है। इससे ऊपर एसएक्स आ जाएगा। अब एसएक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए, इसमें भी थोड़े बहुत चेंज मिलेंगे, बट ये अभी पूरी गाड़ी स्टॉक है, इसमें मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह अभी और नहीं कराया। ये गाड़ी जो है भाई एक्सीडेंट भी हो चुकी है, उसकी मैं क्लिप अभी बीच में शेयर करूंगा, तो आप क्लिप देख सकते हो। बाकी इंजन परफॉर्मेंस इस गाड़ी का कैसा है? इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एकदम आपको फील नहीं होगा कि आपने एक मिड सेडान ले रखी है। पहाड़ों पे मैं इसको बहुत बार लेके गया, वहाँ पे भी आपको फील नहीं होगा कि मैंने, मतलब आप जब इसको ड्राइव करेंगे तो आपको अंडर पावर नहीं लगेगी। हाँ, थोड़ा-सा आपको जब 4-5 लोग इसमें होंगे और हाईवे पे ओवरटेक वगैरह करेंगे, तब आपको थोड़ी-सी पावर की होगी नीड, बट लेकिन सीएनजी है और एवरेज बढ़िया, तो उतना तो मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। तो भाई इनका एक्सीडेंट भी हुआ था, आप उनसे ये सीन सुनिए और मैं उसके बाद क्लिप लगाऊंगा, फिर आप क्लिप देखिएगा। पहले बताइए भाई इस गाड़ी के साथ हुआ क्या था? एक्चुअली बात ये थी, मेरे बड़े भैया जो थे वो गए थे मथुरा दर्शन करने के लिए और साथ में फैमिली थी। तो वो एक्चुअली पूरी रात ड्राइव कर रहे थे और सुबह भी वो कंटिन्यू ड्राइव कर ही रहे थे। लखनऊ से ऑलमोस्ट 500-550 किलोमीटर मथुरा पड़ता है। वो शाम टाइम निकले थे, मतलब रात को, और सुबह थोड़ी सी उनको नींद आ गई, थोड़ी सी उनकी भी गलती थी और वो ओवरटेक कर रहे थे। उनको मतलब थोड़ा सा आइडिया कम हुआ। एक साइड में ट्रक चल रही थी, आपको वीडियो में विजिबल हो रहा होगा, साइड में ट्रक थी, उसको ओवरटेक करें और आगे एक बाइक वाले ने थोड़ी सी अपनी बाइक स्लो कर दी। उनको कुछ आइडिया नहीं था कि गाड़ी नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी। उन्होंने राइट साइड में थोड़ा सा इसको पिंच कर दिया और पीछे से जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो इस वाले साइड से हुआ था। तो ट्रक जो थी इस साइड थी, तो इन्होंने दाहिने साइड मिलाया और इनका मेजरमेंट थोड़ा सा आउट हो गया। तो पहले तो पीछे मारी थी यहाँ पे फ़ोटो वीडियो है, मैं शेयर कर दूँगा आपको। पहले तो यहाँ पे पड़ी थी, फिर उसके बाद ये ऐसे टिल्ट हो गई, उसके बाद सीधे से ट्रक लगी, जिससे कि ये वाला दरवाज़ा और ये साइड वाला ओवरबीम ये टूट गया था, दोनों काँच टूट गए थे, ये भी बेंड हो गया था और ज़्यादा मतलब इतना नुकसान हुआ था और ये वाला थोड़ा-सा तिरछा हो गया था। एक इसका टायर फट गया था, काफ़ी सारे उसमें मेजर इश्यू थे और पीछे का जो एक्सल था वो भी टेढ़ा हो गया था और इसका एक मतलब रिम भी टूट गया था। काफ़ी सारे से प्रॉब्लम आ जगह गए थे, बट मैंने इसको प्राइवेट में रख के इसको इंश्योरेंस क्लेम करवाया था, मतलब एजेंसी में ऑथराइज़ नहीं डाली थी क्योंकि मेरी रोज़ की रनिंग है। मेरे पास एक और गाड़ी है टियागो, बट वो एवरेज थोड़ी-सी नहीं देती, तो इसलिए मेरी ये फर्स्ट गाड़ी रहने वाली, मतलब इसको ज़्यादा ही चलाता हूँ, तो वही मेरे को एजेंसी में डालता, तो उन्होंने 1 महीने लगभग बताया था। बट मैंने बाहर से इसको 15 से 16 दिन में इसको क्लेम करवा लिया था। 15 से 16 दिन लगे। काम कैसा मिला? एजेंसी का काम अच्छा है या बाहर का काम अच्छा है? भाई एजेंसी का काम ऑन टॉप है, बाहर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही ना कराएँ, क्योंकि भाई बाहर क्या होता है, वो लोग जल्दी के चक्कर में सही नहीं करते भाई। काम में जैसे अभी जो काम कराया, ये काम आपने बाहर से कराया है, हुँ। तो इसमें आप खुश हैं?
नहीं, काम में पेंट की क्वालिटी वगैरह खुश हैं, बट इनका थोड़ा सा मेजरमेंट आउट रहता है कि 0-0 नहीं मिला पाते ये लोग, बट हाँ, काम की बात तो पेंट सही है। क्वालिटी आप देख रहे हैं, क्वालिटी वगैरह पेंट की काफ़ी सही है, आपको ये पता नहीं आपने रैप चलेगा। कराया हुआ? नहीं, नहीं, ये तो रैप ही होता है, नई गाड़ी आप लेंगे, फिर हाँ। भी ये व्हाइट आता है, इस पे रैप होके आता है एजेंसी से ही। अच्छा, तो तो ये ये कंपनी वाला रैप है भाई, ये जो रैप हुँ। होता है डोर्स पे, ये कंपनी करके देती है। हाँ, कंपनी करके देती है। मैंने जब एक्सीडेंट हुआ था तब ये पेंट हुआ था, फिर इंश्योरेंस क्लेम में ही ये रैप हुआ था यहाँ का। अच्छा, आपके बेसिस से क्या है, अगर आप ही किसी को गाड़ी सजेस्ट करेंगे तो क्यों सजेस्ट करेंगे, वरना वो क्यों ले इसको? भाई सबसे अच्छा तो इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एवरेज, ठीक है? एवरेज आ जाता है, और दूसरा डिज़ायर के कंपैरिजन में इसका इंजन आ जाता है और ना? हाँ, और इसका स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, और इसका बॉडी रोल काफ़ी कम है। आप जैसे चलाएँगे तो बॉडी रोल काफ़ी इसका कम है, तो आप प्रेफ़र कर सकते हैं। बाकी ह्युंडई है, थोड़ी-सी इनकी सर्विस मतलब डिले होती है। मैंने इसका एक्सीडेंट थोड़ा-सा हुआ था, तो इसका फ्रंट वाला काँच भी टूटा था, तो मैंने काँच क्लेम में दिया था, तो लगभग 1 हफ़्ते लग गए थे उसमें। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था। फिर जब हम गाड़ी जिस दिन उन्होंने बुलाया था कि लेने आना, उस दिन जब गए तब मेरे सामने ने उन्होंने लगा के दिया, जब लफड़ा-वफड़ा हुआ था थोड़ा भाई बहुत तब ये लगाया चीज़ था। तो है यार, अगर किसी को इमरजेंसी है, गाड़ी लड़ जाए, भले काँच ही टूटा था, छोटा-सा काम था। हम कहते हैं हफ्ते भर नहीं, 1 दिन का टाइम ले लेते, 1 दिन में इंसान कर देता। अब जब भाई आप शोरूम पे गए तब जाके भाई काम हुआ, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ख़राब हैं कि ह्युंडई को यार ध्यान देना चाहिए अपने कस्टमर्स पर, जो काम है वो थोड़ा-सा तुरंत करें। वैसे कंपनी ध्यान देती है, उनके जो सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव्स होते हैं या जो सर्विस करते हैं गाड़ियों को, वही थोड़ी-सी लापरवाही कर जाते हैं। बाकी आपका क्लेम वगैरह पास हो गया था, आपका क्या कॉस्टिंग आई थी ये सब खर्चा कराने में? इसकी जो कॉस्टिंग आई थी वो लगभग ऑलमोस्ट 1,60,000 रुपए के आसपास आई थी, ये जो पूरा साइड वाला बेंड हुआ था, जिसमें कि दोनों दरवाजे नए पड़े हैं, हुँ, हुँ। साइड वाले जो ये कांच है वो पड़े थे, ये आरबीएम पड़ा था, इसका एक टायर पड़ा था और एक रिम पड़ा था, एक्सल वगैरह थे, बाकी छोटे छोटे पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे इसके। और इंटीरियर से क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम, स्पेस वेसेस कैसी है? इंटीरियर के स्पेस काफ़ी अच्छा है, और इसमें इंटीरियर में मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यही है कि आप पहले गाड़ी लो, उसको चलाओ, समझो। नई गाड़ी अगर आप लेते हो तो एक फीलिंग अलग रहती है, पहले उसको स्टॉक गाड़ी की फीलिंग अलग अलग रहती ही है। रहती है। मॉडिफाई मेरे हिसाब से थोड़े दिन बाद करवाना चाहिए, जब आप बोर हो जाओ, क्योंकि अगर पहले ही मैं लेते ही मॉडिफाई करवा लूँगा तो उससे भी बोर हो जाऊँगे, एक समय आएगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरा मानना यही, थोड़े दिन आप चलाओ, फिर अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कराओ। अब पहले भाई हमें ये बताइए, मार्केट में डिज़ायर भी थी, आपने डिज़ायर छोड़ के औरा क्यों पसंद करी? क्योंकि जब मैं ये लेने की सोच रहा था तब डिज़ायर का अपग्रेड होने वाला था, हुँ, और डिज़ायर का अपग्रेड जो होने वाला था वो 3 सिलेंडर के साथ था, जो हुँ। कि वो अंडर पावर महसूस कराता आपको जब आप लेते। लेकिन ये जो थी ये 4 सिलेंडर में है, तो 4 सिलेंडर ज़्यादा एफिशिएंसी, बढ़िया अच्छा माइलेज दे देगी आपको, और नॉइज़ थोड़ा कम करता है ये वाला इंजन। इसलिए मैंने डिज़ायर तो और ज़्यादा प्रेफर नहीं की, क्योंकि मेरे को मारुति चाहिए ही नहीं थी। एक ऑप्शन था देखने को, बट मेरा मानना था मारुति में लूँगा नहीं, इसीलिए मैंने हुंडई पे स्विच कर दिया। और और इससे भाई गाड़ी, सही बात बताएँ भाई, तो गाड़ी रॉकेट है। सीएनजी पे भी इसको चलाओ तो बहुत तगड़ा भागती है भाई। अभी आ आप सिनेमैटिक्स लगा देना, जो अभी राउंड अप किए थे, देख लेना कि पावर देखो कितनी भाई, ज़्यादा मैंने है। तीसरे गियर पे पंजा धरा हुआ है, और गाड़ी की साउंड इतनी गजब की आती है, और ब्रेकिंग भी नेक्स्ट लेवल मिलती है। और ब्रेकिंग से मैं बता दूं, अभी तक मैंने इसमें सर्विस के अलावा कुछ भी नहीं कराया, केवल फ्रंट वाले जो डिस्क ब्रेक है वही चेंज करवाया, रियर वाले भी स्टॉक ही हैं। भाई रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। और भाई इसकी टॉप स्पीड मैंने 180 प्लस निकाल रखी है, 180 प्लस मैंने इसको भगा रखा है। तो 180 सीएनजी पे, में भी, सीएनजी में 180? सीएनजी में 180, आप बिलीव करेंगे, सीएनजी में 180। मैं इससे बहुत दूर दूर गया, बिहार तक गया हूँ, और उत्तराखंड वगैरह है तो नॉर्मल हो गई, उज्जैन मैं हर एक जगह गया हूँ इससे, इसको लेके खुद पर्सनल ड्राइव करके, और मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो मैंने लगभग बहुत ट्रिप करी है इससे। वीडियोस मेरी हाई स्पीड में भाई बताओ, स्टेबिलिटी कैसी है? एक नंबर की भाई। अगर 120-30 पे बम्प पे चली जाएगी तब भी आपको फील नहीं होगा कि हवा में है, मतलब स्टेबल काफी ज्यादा रहती है। खास से आप और सस्पेंशन भी तगड़ा है। सस्पेंशन एक ही नंबर का है इसका, सस्पेंशन में कोई दिक्कत ही नहीं भाई, एक नंबर का सस्पेंशन है इसका। बाकी स्क्रीन वगैरह का ये चेंज लग रही है। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा नेविगेट करना था, इसमें स्टॉक वाला आता था वही, उसमें कुछ चलता नहीं था, तो स्क्रीन मैंने चेंज करवाई थी, और म्यूजिक सिस्टम भी इसमें मैंने अपग्रेड कर रखा था। बट
वो ज्यादा हाई हो गया था तो इसके दरवाजे वरवाजे बजने लगे थे, थोड़ी सी नॉइस आने लगी थी। वो तो बेस जब आता था तब हाँ, उसकी वजह से ऐसा उसकी होता वजह से होगा। तो मैंने उसको हटवा दिया, क्योंकि वरना गाड़ी बच जाती तब फिर हम्म। अच्छा नहीं लगता। वैसे भाई गाड़ी जो है इन्होंने चलाई है, कितने महीने हुए भाई अभी? अभी 14 महीने हुए इसको। 14 महीनों में भाई एक बार जूम करके दिखाना, गाड़ी चली है 69,687, यानी कि यार लगभग अभी देखा जाए तो 1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हाँ, 1.5 ठीक, साल नहीं हुए। 1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए और गाड़ी चला दी है 70,000। भाई मान लो गाड़ी इनकी चल गई है तो भाई 70,000 कम नहीं होता है यार, 70,000 70,000 बहुत हो जाता बहुत है। हो गया भाई। और और सबसे ज्यादा इसको सीएनजी पे चला है, पेट्रोल पे चला है, बट पेट्रोल पे कम ही चला है, क्योंकि सीएनजी आदमी लेते ही इसीलिए कि वो सीएनजी पे चला है। एवरेज अच्छा, बढ़िया है इसका। पेट्रोल पे थोड़ी सी पावर ज्यादा हो जाती हाँ, है। थोड़ी सी ज्यादा आपको पावर महसूस करेगी, बट आप सीएनजी पे अभी चला रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? हमें तो ठीक चल रही है, वो लग ही रहा है कि पेट्रोल हाँ, पे चल रही है। बस ऐसा ही है। सीएनजी पेट्रोल में ज्यादा अंतर नहीं, 1-2 bhp का फर्क आ जाएगा आपको। बाकी अभी इसको मैं पहाड़ों पे ले गया था, वहाँ पे 2 से 3 नंबर पे इसको चढ़ाया है। ये नहीं कि 1 नंबर में चढ़े या 3 नंबर पे ना चढ़े, 2-3 नंबर में आराम से चला करती है, चढ़ाई पे भी। तो भाई गाड़ी देखो यार, अगर ट्रैवल के लिए लोग लेते हैं, जिनको रैपिडो, ओला, उबर ये सब चलाना होता है, तो उनके लिए गाड़ी लेते हैं, उनके लिए बढ़िया गाड़ी है। हाँ, उनके लिए भी बढ़िया, बट जो पर्सनल जो ज़्यादा घूमने का शौक है, जिसको ज़्यादा रनिंग है, वो भी और अपनी प्राइवेट में ले सकता है। बाकी कमर्शियल में भी और बहुत लोग लेते हैं डिज़ायर के कंपैरिजन में। आजकल तो ऑरा की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है हुंडई में। Hyundai में औरा की मार्केट इस वजह से बढ़ गई क्योंकि डिजायर में 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि यार पावर की कमी लग रही है, बस वही हो गया। बट कि लेकिन औरा में पावर आपको अच्छी मिल जाती है भाई। ऑरा में बढ़िया आपको पावर डिलीवर कराएगा, बट इसमें अभी एक चीज़ दिक्कत आ रही, चेक इंजन लाइट 2-3 दिन से जल गई है। अभी इसकी मैंने सर्विस कराई थी लास्ट 60,000 पे, तो अभी हर 12,000 पे 10,000 पे मैं सर्विस की करवाई मतलब यानी देता कि हूँ सर्विस टाइम आ चुका है इसका। हाँ, सर्विस टाइम आ गए। चेक इंजन लाइट पता नहीं क्यों आ गई। और इसमें जो एक और लाइट रखी टायर प्रेशर की, वो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें इसका टीपीएमएस टूट गया था, तो वो मिल नहीं पाया था वहाँ, तो अभी वो भी पेंडिंग है। अच्छा, और बाकी टीपीएमएस की कॉस्टिंग वगैरह क्या है? टीपीएमएस की कॉस्टिंग वही 1500-1600 रुपये की एक पड़ेगा, वो ज़्यादा नहीं है, आ जाएगा इतने अकॉर्डिंग लगभग। और बूट स्पेस वगैरह सारी चीजें मतलब आप मिला के गाड़ी बहुत ज्यादा खुश है कुल मिला हाँ, के बात बहुत ये। अच्छी, क्योंकि अभी मैं 5 लोग गया था ट्रिप पे उज्जैन की, तो इसमें मैंने एक छोटा वाला सिलेंडर भी रखा था, 5 लोगों का सामान भी था, और इसमें मैं अपने बनाने के लिए भी ले गया, तो सारा सामान मेरा पीछे बूट में आ गया था। एक हैंड बैग रह गया था, वो पीछे मैंने इसके पार्सल ट्रे पे रख दिया था। बाकी पूरा पूरा 2 ट्रॉली बैग थे मीडियम साइज के, और 2 बैग्स थे वो पीछे आ गए थे, और छोटा सिलेंडर वो भी पीछे आ गया था। बूट भी काफ़ी अच्छा है इसमें, आपको डिजायर सीएनजी के कंपैरिजन में देखने को मिल जाएगा इसमें। मतलब सिलेंडर के बावजूद भी स्पेस काफी हाँ, शानदार काफ़ी है। ज़्यादा, क्योंकि 5 लोगों का सामान आना, ऊपर से एक छोटा सिलेंडर घर वाला जैसे रख के आप पार्टी वार्टी करने के मूड में हो तो वो भी ले जा सकते हैं इसको अरेंज करके इसमें। और आपको ये पड़ी कितने की थी भाई गाड़ी? जब मैंने लिया था तो मेरे को कैश में पड़ी थी 8,90,000 की, क्योंकि 9 लाख कुछ की थी, तो थोड़ा सा नेगोशिएट हुआ था, तो 8,90,000 की मेरे को ऑन रोड ये पड़ गई थी। उसके बाद थोड़ा सा इस पे मैंने आपने लखनऊ में गाड़ी कहाँ से उठाई थी भाई? लखनऊ में नहीं, मैंने बाराबंकी से ली थी, एस हुंडई से, जो कि बाराबंकी में पड़ता है, वहाँ से मैंने ली थी। लखनऊ में गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। एक्चुअली मेरी एक जो गाड़ी थी, इससे पहले भी मैंने हुंडई की एक्सेंट रख रखी थी डीजल में, वो थोड़ी सी पुरानी थी, तो उसको मैंने सेल करके तुरंत गाड़ी लिया था। तो यहाँ पे लखनऊ में लोग अवेलेबल नहीं करा पाए थे, तो मैंने बाराबंकी से तुरंत ले ली थी। बाकी चलने वगैरह में भाई देखो गाड़ी ठीक है, और एसी कूलिंग नेक्स्ट लेवल है। एक पॉइंट पे एसी चल रहा है, फिर भी कूलिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाती है। आपने खाली इसमें एक हेडलाइट्स का अपडेट करा है जिसमें आपने बल्ब डलवा दिया। हेडलाइट्स इसकी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप इसमें हेलोजन आते तो आपको कहीं ना कहीं हाईवे पे फील कराएगी कि इसमें लाइट्स नहीं है। बाकी यार भाई ने गाड़ी इतनी चला ली कि टायर भी ख़त्म हो गए यार। आप टायर देखो एक बार, 70,000 चला ली, मतलब ठीक चलाई यार, काफ़ी शानदार तरीके से भाई गाड़ी ने चलाई। इंजन परफॉर्मेंस भी इनके हिसाब से Hyundai ऑरा का काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बेटर। अभी मैं इसको वैभव भाई ने इसको घुमा दिया तो गंदी होगी, अभी इसको धुला के लाए थे, भाई परफॉर्मेंस धुला काफ़ी के अच्छा लाए थे, है। क्लिप में लगाया था, आपने देखी होगी, काफ़ी तगड़ी चली भाई। और कोई गाड़ी होती तो पलट भी सकती थी, कि ऐसा सीन आ गया था। बट इसमें आवाज़ देख लो कैसी आ रही, एकदम नॉर्मल सी, कोई भी कुछ दिक्कत नहीं हुई। भाई आप आवाज़ सुन लो एक बार। और इसका इंजन मैं एक बार दिखा दूँ, काफ़ी
मस्त सा इंजन है, देख लो। थोड़ी सी इंजन भी देखो कितना बड़ा मिल जाता है, स्पेसफुल है। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, इसकी क्या बता रहे थे भाई, बताओ। बैटरी, हाँ बैटरी से लेके भाई ये काफी परेशान हुए, बताओ भाई। भाई बैटरी जो इसकी थी, ये लगभग मैं 2 ही महीने में इसकी एक बैटरी खराब हो गई थी। और उसको लेके इतना मैं परेशान हुआ, क्योंकि मैं गया था बिहार में शादी में, वहाँ पे भाई इसकी बैटरी डेड होगी, तो इसको हम लोगों ने धक्का मार मार के स्टार्ट किया। और Hyundai की गाड़ी मैंने यहाँ बाराबंकी से ली थी, मैं बिहार में था। वहाँ पे जब गया बैटरी चेंज करवाने, तो वो भाई अपने से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे कि भाई यहाँ नहीं हो पाएगी, ये इसका प्रोसेस है, आप दूसरा कर लो। तो मेरे को भैया वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिला इसका। एक बार ये बंद कर दी। तो वहाँ पे भाई वो लोग अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो इसकी एक मैंने बैटरी वारंटी में चेंज कराई, फिर उसके बाद दोबारा इसमें मैंने अपने पैसों से नई डलवाई, 12 मतलब एक बार और बदली गई। 2 बार बैटरी इसकी मैंने वारंटी में चेंज कराई, उसके बाद मैंने खुद इसमें खरीद के बैटरी रखवाई है, जो अभी एक्सीडेंट से थोड़े दिन पहले। पता नहीं क्या इशू है इसमें बैटरियों का, बैटरी इतनी जल्दी क्यों ख़राब हो रही थी। वो लोग कुछ रीज़न नहीं बता पाए इसका कि बैटरी एक्चुअली ख़राब किस वजह से हो रही थी। ये वाला बैटरी आप बदलवा चुके 3 हो? बैटरी मैंने इसमें 14 महीने में 3 बैटरी इसकी मैंने चेंज करवा चुका 3 हूं। बैटरी डलवाई, 70,000 गाड़ी चलाई, गाड़ी के टायर खत्म कर दिए, एक बार एक्सीडेंट भी हुई। एक्सीडेंट एक बार हुआ? एक्सीडेंट एक बार हुआ, एक बार थोड़ा सा मेजर हुआ था जिसमें कांच टूट गया था, तो वो भी मैंने चेंज करवा दिया था। गाड़ी 2 बार क्लेम हो चुकी है। एक एक्सीडेंट की फुटेज है, एक एक्सीडेंट की नहीं है। और हाँ। भाई ने गाड़ी में डैश कैम भी लगवा रखा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। और भाई का भी चैनल है यार, EX ऑटो के नाम से, आप सब्सक्राइब कर लो। ये भी ऑटोमोबाइल्स की वीडियो बनाते हैं मेरी तरह। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ऑरा लेते हो, ठीक है, पर्सनल यूज़ के भी लेते हो, अगर डेली पर्पस के लिए आपको 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाना है, तो आराम से चलती है। क्यों भाई? आराम से चलती है। एक सीएनजी टैंक में आपको अगर हाईवे पे चलाएंगे वही 100-110 की रेंज में, तो आपको आराम से 300 के अंदर तो निकाल ही देगी। और मतलब 28-30 का एवरेज आपको दे ही देगी हाईवे पे, अगर आप अंडर स्पीड के चलाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आप भगाएंगे, थोड़ा सा एवरेज कम हो जाएगा, बट आप 28-30 की माइलेज निकालना चाह रहे हैं तो 100-110 के अंदर आप चलाएंगे तो बढ़िया माइलेज दे देगी आपको। और ट्रैवल के पर्पस से भी ठीक है। ट्रैवल एजेंसी में जिसे भी गाड़ी लेनी है तो भाई Hyundai की ऑरा ले सकते हो। डिज़ायर भी अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी मैं ये कहूँगा कि 8,90,000 रुपये की गाड़ी ठीक है, क्योंकि तब GST 2.0 भी नहीं आया था। अब GST 2.0 भी आ गया है, तो गाड़ी जो है 50 से 40,000 रुपये सस्ती भी हो गई है। और अगर सर्विस से रिलेटेड बात करी जाए, तो अगर आप Hyundai और 8 से 10,000 पे सर्विस कराएंगे तो 1-2 सर्विस तो इसमें सर्विस चार्ज नहीं जुड़ता है। तो अगर सर्विस चार्ज ऐड करके बात करी जाए तो 3,000-3,500 के अराउंड में आराम से आपकी सर्विस हो जाएगी, नॉर्मल सर्विस। अभी तक मैंने इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करा, क्योंकि फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक बदलवाए थे क्योंकि वो घिस गए थे। रियर वाले अभी चल रहे हैं, वो मैं बदलवा दूंगा। तो इनकी डिस्क ब्रेक की मतलब क्वालिटी भाई रियर ड्रम ब्रेक्स है ना? हाँ, रियर ड्रम ब्रेक्स है। तो ड्रम ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा चले, डिस्क ब्रेक फ्रंट में है, तो फ्रंट वाले जो ब्रेक जो आपका पैड्स ब्रेक होता है वो फ्रंट का ही होता है हाँ, ज़्यादातर। हाँ, ब्रेक ज़्यादा ही होता है फ्रंट का, वो घिस गए थे। बट इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, जो ओरिजिनल थे ऑलमोस्ट 60,000-65,000 चल गए, तो ये काफ़ी अच्छी भाई बात काफ़ी अच्छी बात है, 60-65,000 डिस्क पैड चल जाएं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भाई का चैनल है EX ऑटो के नेम से, तो आप प्लीज़ जाके इनको सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी बेहतरीन सी वीडियो में। और इंस्टा फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, वैभव मोटर वर्ल्ड सेम ID नेम है मेरा, सेम प्रोफाइल लगी, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।